हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट फुल एंड फुल। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो और बेल बटन को दबा लो ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न एजुकेशन। Imagine the situation of a modern world nowadays without the print. अगर प्रिंट नहीं होता तो क्या होता हमारे जीवन में? Are you been able to read at the class with the textbook? No, possible नहीं होता था। अगर प्रिंट नहीं होता हमारे आज की दुनिया में, तो हमारे आज जो न्यूज़पेपर्स है, सारी जो चीजें हैं, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज होके आया है, ये पॉसिबल नहीं होता एक दूसरे को जानने के लिए। ये होता कि हम एक दूसरे को अनजान रह जाते एक दूसरे से। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरुआत हुआ था और इंडिया में कैसे आया था, यूरोप में कैसे फैला था, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे और आपका जो ये पूरा चैप्टर है, ये वीडियो का जो सीरीज आएगा कंसेक्यूटिव सीरीज में, आप फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रिंट एंड मॉडर्न कल्चर के ऊपर, प्रिंट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न कल्चर के ऊपर। जो चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एक वीडियोस में। तो चल शुरू करते हैं। प्रिंट print revolutions and the modern world, print culture and modern world. So first you can see the first ppt, the first printed book। ये हमारी पहले टॉपिक है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। द फर्स्ट प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे डेवलप हुआ था? चाइना, जापान और कोरिया में। From 594 AD onwards, books in China were printed by the rubbing the paper। आप लोग फोटो में देख रहे हो कि कैसे प्रिंटिंग मतलब तैयारी हो रहे है कि एक वुड ब्लॉक के ऊपर एक पेपर था और उस पेपर के ऊपर प्रेस किया जाता था, तब मतलब वो प्रिंट मतलब होता था। As the both sides were thin, porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the each side, and it was superbly skilled craftsmen could duplicate with the remarkable accuracy of the beauty of calligraphy। तो आप एक्कॉर्डियन बुक का देख रहे हो, एक जिगजैग टाइप का है। तो एक्कॉर्डियन बुक का फीचर्स क्या था और एक्कॉर्डियन बुक किसको बोलते थे? इसका जो दोनों साइड था, इट वाज सो थिन एंड पोरस एंड शीट वाज पोरस दैट कुड नॉट बी प्रिंटेड फॉर द बोथ साइड। इसीलिए ये छोड़ मतलब बहुत ही पतला होने के कारण इसके दोनों तरफ प्रिंट नहीं किया जा सकता था। सो द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक, इस किताब को क्या बोलते हैं? चाइनीज अकॉर्डियन बुक। याद लेना, कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर में है, स्टेट द फीचर्स ऑफ द चाइनीज अकॉर्डियन बुक। तो ये क्या था? इट वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। फोल्ड रहता था और स्टिच रहता था एक साइड में। एंड इट वॉज सुपरबली स्किल्ड craftsmen with who could duplicate the remarkable accuracy, the beauty of calligraphy। कैलीग्राफी का मतलब कहता है द ब्यूटी ऑफ हैंड आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, द ब्यूटी आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग। लेट अस सी इन द नेक्स्ट पीपीटी how it was spread in the ancient China, 16th century. After that, we will see 17th century and 19th century. Then we go to Japan. How Japan printing technology spread in Japan. So the imperial China was the for a very long time the major producer of the printed material। जो चाइना था वो बहुत ही लंबे समय से क्या था? ये प्रिंटेड मटेरियल जो था उसके एक महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर था, उत्पादक था। क्यों? Why? Because China possessed a huge bureaucratic system which recruited the personnel through the civil service examination। तो चाइना का जो आमला जो था, मतलब जो प्रशासन चलाने के लिए जो सिविल सर्वेंट था, वो सिविल सर्वेंट किससे रिक्रूट होता था? वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिक्रूट होता था। नाउ
That is why textbook for this examination were printed in a vast number under the sponsorship of the imperial state of China. तो क्या होता था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के वजह से चाइना में प्रिंटेड जो टेक्नोलॉजी है, बुक्स जो है, किताबें जो है, वो बहुत ही बहुत वास्ट नंबर से प्रिंट होता था विद द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपेरियल स्टेट ऑफ चाइना. राजतंत्र यानी इंपेरियल स्टेट चाइना के स्पॉन्सर में बहुत सारी किताबें प्रिंट होता था. From the 16th century, the number of examination candidates went up and this increased the volume of print. 16वीं सदियों से क्या हुआ था कि चाइना के जो एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट थे वो नंबर्स में बहुत बढ़ गए थे और इसीलिए क्या हुआ, प्रिंट का जो वॉल्यूम और क्वांटिटी था वो भी बढ़ गया था 16th सेंचुरीज में. चलो लेट अस सी द 17th century. You can see in the PPT. By the 17th century, आप क्या बताया कि 17th सेंचुरी में एक अर्बन कल्चर चाइना में बन रहा था. There was a blooming of urban culture in China. So, print for this reason no longer used by just scholar or officials. प्रिंट और केवल ऊंचे लोग जो स्कॉलर थे और ऑफिशियल जो अधिकारी थे उनका ही नहीं था और वही केवल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. Merchants also use the print in their everyday life and collected trade information. व्यापारी लोग भी प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे थे और इसका क्या हुआ था कि द ट्रेड इंफॉर्मेशन जो है, हिसाब की जो खाता है वो खाता मतलब लिख के रखते थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से. नाउ आफ्टर दिस रीजन रीडिंग बिकम इंक्रीजिंगली अ लीजर एक्टिविटी. पढ़ाई जो प्रिंटिंग जो है वो एक केवल लीजर एक्टिविटी बन गया. लीजर दैट मीन्स जो अवसर में जो है लोग काम करते हैं वो अवसर में पढ़ाई करने लगते हैं. The new readership preferred the fictional narratives, poetry, autobiographies and romantic plays. नए जो रीडर्स जो है वो किस सब्जेक्ट में मतलब किस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, वो फिक्शंस पढ़ना चाहते थे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते थे और नए नए प्लेज, रोमांटिक प्लेज और नाटक जो है वो भी पढ़ना चाहते थे. मोर इंपॉर्टेंटली rich women began to read and many women began to publish their poetry and plays. बड़े घर की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या करते थे, अब पढ़ने लगे हैं और बहुत सारे महिलाएं जो है अपने पोएट्री और प्लेज, नाटक जो है वो अभी पब्लिश भी करने थे. Now this reading culture was accompanied by the new technology of western printing techniques and mechanical presses were imported in the 19th century. ये जो नए रीडिंग कल्चर जो है, ये रीडिंग कल्चर कहां से आया है 19th सेंचुरी में, वेस्टर्न इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी से है. क्यों हुआ है? बिकॉज Western power has set up their outpost in China and Shanghai became the hub of the new print culture. ये है चाइना के इतिहास. तो हम एक ग्लिम्सेस में देख लेते हैं कि अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. 594 एडी से क्या हुआ, चाइना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उत्पादन किए थे बाय रबिंग द पेपर्स ऑन द वुडन ब्लॉक. और इसके साथ साथ चाइनीज अकॉर्डियन बुक भी आया था. किस अकॉर्डियन बुक कैसे लिखा जाता था, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी. उसके बाद हम लोग देखें चाइना में क्यों प्रिंटिंग डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि बिकॉज चाइना 16th सेंचुरी से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेने लगे और 17 सदियों में ये चाइना में सिविल सर्विस एस्पिरेंट का जो सिविल सर्विस एग्जामिनिंग कैंडिडेट का वो संख्या जो है वो बहुत बढ़ गया था. इसीलिए जो प्रिंटिंग का वॉल्यूम था वो भी बढ़ गया था. और हम लोग उसके साथ साथ देखे हैं 17th सेंचुरी में केवल ऑफिशियल्स और स्कॉलर लोग ही नहीं इस्तेमाल कर रहे. कौन इस्तेमाल कर रहे? उसके साथ साथ नए नए बड़े बड़े घर की लोगों की वाइफ जो है और महिलाएं जो है वो भी पढ़ने लगते हैं. पढ़ाई इस समय एक अवसरकालीन मतलब मजाक हो गया था, मतलब लीजर एक्टिविटी. और वो लोग क्या पढ़ना चाहते थे? फिक्शन पढ़ना चाहते थे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते थे और रोमांटिक नाटक पढ़ना चाहते थे. ऐसा ही नहीं, बड़े घर के लोग खुद अपना नाटक और अपना पोएट्री जो है वो भी पब्लिश करने लगते हैं. और ये क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ
19 सेंचुरी में वेस्टर्न जो पावर था, वेस्टर्न पावर क्या हुआ था, उनका जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है यूरोप से चाइना में इंपोर्ट किए थे। अब चाइना में इंपोर्ट करने के कारण क्या हुआ था, जो चाइना में प्रिंटिंग का वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़ गया था, और नए जो चाइना प्रिंटिंग हब कल्चर बन गया है वो है संघाई सिटी। यू कैन सी इन द मैप कि संघाई चाइना का एक नए प्रिंटिंग हब बना था। नाउ लेट अस गो टू इन द केस ऑफ print in Japan. Now you can see in the PPT, the Buddhist missionary from China introduced the hand printing technology into Japan around the 768 to 770 AD. Second point, the oldest Japanese book printed in 868, it was Diamond Sutra. You can see in the that picture, it is pasted along with the points. So pictures were printed in textiles, playing cards and paper money. आप देख सकते हो फोटो में पिक्चर्स जो है टेक्सटाइल्स में, पेपर करेंसीज में और प्लेइंग कार्ड्स में मतलब प्रिंट हुआ है। सो नाउ द प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू interesting publishing practices. In the late 18th century, in the Edo, urban culture was blooming. Edo, that means the presently known as the Tokyo. Urban culture was growing, and this urban culture led to the flourishing of the Japanese printing technology. Let us see the urban culture में ये जो जापान के एक स्पेशल अपना घर था, मतलब स्पेशल पेंटिंग हाउसेस था, उसका नाम है उकियो। और ये उकियो पेंटिंग जो है, उकियो पेंटिंग आप देख रहे हो जो पीपीटी के साथ ही लगा हुआ है, उकियो पेंटिंग जो है इसका शुरुआत किए थे कितागावा उतामारो। ये कितागावा उतामारो थे जापान के एक उकियो पेंटिंग का मतलब प्रवर्तक, और उकियो पेंटिंग मतलब इन्होंने चालू किया था। इन्होंने एडो में यानी टोक्यो में 1753 में जन्म लिए थे, एंड ही वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट फ्रॉम फॉर्म कॉल्ड उकियो। उकियो का मतलब होता है पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, और उनका जो ये जो फोटो है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द, it has traveled to US and Europe, and it can be compared with the the painting like Manet, Van Gogh. इनके जो पेंटिंग है वो वैन गो यानी यूरोप के जो महान कलाकार थे, महान मतलब जो कलाकार थे जैसे कि वैन गो, मैनेट, मोनेट, इनके साथ भी तुलना किया जा सकता है उकियो पेंटिंग को। तो उम्मीद करता हूं इसको समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।